एक्सरसाइज 2.5 है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है और उसका फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा। क्वेश्चन उसका ये है कि 1 प्लस अयोटा दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। अब देखें बेटा, इसमें रियल पार्ट कौन सा है, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा है, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा क्यों लिखा हुआ है बेटा, z हमने कोई नाम ले लिया है किसी कम्प्लेक्स नंबर का, इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने अपने पास से कोई नाम रख लिया है, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट जो है ना, रियल पार्ट ऑफ z, इस z का हकीकी हिस्सा, ठीक है, वो क्या है बेटा 1। और इमेजिनरी कौन सा होता है, जो अयोटा वाले के साथ होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, अब इस अयोटा वाले के साथ क्या लगा हुआ है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 लगा होता है, तो यहाँ पे बेटा 1, इमेजिनरी पार्ट भी इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो इमेजिनरी पार्ट 2 आ जाता, ठीक है बेटा। इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखें बेटा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन ये है -1 प्लस 2 अयोटा। तो इसका बेटा आपने क्या निकालना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। लेट z, इसको हम कोई नाम दे देते हैं -1 प्लस 2 अयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है बेटा क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ इस z का इज इक्वल टू, ये है बेटा रियल पार्ट, जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ वो होता है रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है, अयोटा वाले के साथ वाला जो होता है वो आपके पास इमेजिनरी होता है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, ये बेटा आपके पास +2 है, प्लस चाहे लिखें या फिर ना लिखें। क्लियर बेटा।